फिलहाल तो अगर हम मतलब जो कांग्रेस की पूरी राजनीति है अगर उसको गौर करें तो एक बहुत टेढ़ी खीर लगता है। कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह का कार्य किया है उससे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ये बिल्कुल T20 मैच टाइप का परफॉर्मेंस था कि यहाँ आपने जो है आके धूम धड़ाका करके कुछ चौके छक्के मार लिए हैं, लेकिन एक कप जीतना बड़ी चीज़ होती है। मसला ये है कि देखिए, दलित जो है, जो मैं समझता हूँ, या ओबीसी, वो अपनी कास्ट से कनेक्ट करता है। बहुत ब्लंट किस्म की बात है, लेकिन वो अपनी कास्ट से कनेक्ट करता है। और ये जो कास्ट की पॉलिटिक्स है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कास्ट से ही होता है। उसमें अब अरविंद केजरीवाल चाहे या राहुल गांधी चाहे या फिर और भी कोई भी नेता चाहे, वो सोचे कि हम जो है बिना दलित कास्ट को दलित कास्ट के किसी रिप्रेजेंटेटिव नेता के जरिए दलित पॉलिटिक्स कर ले, तो संभव नहीं है। तो मायावती अभी वो उनका वजन नहीं रह गया है ना, तो कोई उनके कार्यकर्ता लोग प्रोटेस्ट वगैरह में जा रहे हैं, तो अब वो भी दलित समाज भी तो देख रहा है ना कौन उनकी बात कर रहा है। तो क्या वो तभी कांग्रेस में उस वक्त भी जो लीडरशिप थी, जो इंदिरा के समय में थी, और इसके बाद भी कांग्रेस का वोट होते थे, वो लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। काशीराम आए, इसके बाद थोड़ा सा बदलाव देखा गया। अब तो ना वो मानवर काशीराम हैं और मायावती भी उस तरह से एकदम शांत हैं, ट्वीट ही करती हैं। कहाँ जाएगा वो? लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, इसके बाद कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हुई, कांग्रेस की आक्रामकता ही थी कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा और बताना पड़ा, भैया हम और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी सोच ही नहीं सकती है, सपने में नहीं सोच सकती है। उसी के दूसरे दिन राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर संसद भवन जाते हैं, तमाम झंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का झंडा लिए हुए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से झड़प होती है, वो लोग जब संसद में वो लोग प्रवेश करना चाह रहे थे, उसी बीच में वहाँ धक्का मुक्की होती है। शाम होते होते राहुल गांधी पर मुकदमा भी दर्ज होता है। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर अपनी बढ़त बनाई और उसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, यहाँ तक कि उसकी आक्रामकता ही थी कि तमाम जो विपक्षी दल थे एक सुर में अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। क्या कांग्रेस जिस तरह से उसने पूरी लाइमलाइट बटोरी इस पूरे मसले, इस पूरे मुद्दे में, क्या जो 20 करोड़ की आसपास आबादी है पूरे भारत में, दलितों की 16% वैसे उस तरह है, और देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास लगभग आबादी है दलितों की, क्या उनको संदेश देने में कामयाब होगी? इन्हीं मसलों पर हमने बात की है वरिष्ठ पत्रकार अवनीश पाठक जी से। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब के लिए एक सर्वे किया जाना चाहिए। उस सर्वे में दलितों की राय पूछी जानी चाहिए कि जो है, जो अभी तात्कालिक जो मसला हुआ है उस पर उसको वो कैसे देखते हैं। जो अंबेडकर करके अमित शाह ने बोला है, क्या उसको वो भी, उनको भी लगता है कि वो जो है अमित शाह ने अपमान किया है? और दूसरा पहलू ये कि कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाई है पूरा, तो दलितों को लगता है कि क्या कांग्रेस वाकई उनकी लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो अंबेडकर के सम्मान का मामला हो या चाहे दलितों के सम्मान का, दलितों की अस्मिता या दलितों के अधिकार का मामला हो। तो ये तो एक सर्वे का विषय है, मुझे लगता है। इस पर मैं अपनी राय देने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन जो मुद्दा है कि कांग्रेस इसमें जो है किस लेवल तक दलितों को प्रभावित कर पाएगी, ये फिलहाल तो अगर हम मतलब जो कांग्रेस की पूरी राजनीति है अगर उसको गौर करें तो एक बहुत टेढ़ी खीर लगता है। कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह का कार्य किया है उससे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ये बिल्कुल T20 मैच टाइप का परफॉर्मेंस था कि यहाँ आपने जो है आके धूम धड़ाका करके कुछ चौके छक्के मार लिए हैं, लेकिन एक कप जीतना बड़ी चीज़ होती है। तो ठीक है, एक मैच जीतने के लिए एक परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो
इस पूरे मसले ने, मतलब संविधान बदलने वाले मसले ने, हमने देखा था जिस तरह से यहाँ अयोध्या के जो सांसद हैं वो जब ये भाषण दे रहे थे, जो उनका भाषण वायरल हुआ कि हम लोग आएंगे 400 सीटें जीतेंगे, संविधान बदल देंगे, इसने बड़ा अच्छा काम किया। खासतौर पर मतलब कांग्रेस और पीडीए का जो अखिलेश यादव का जो सामाजिक समीकरण है पीडीए, तो क्या ये भी तो काम करेगा ना? दलित समाज, अब तो उनके पास भी मोबाइल है, सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, संविधान से बदलने वाला जो मसला था वो एक कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक कि ए फायर्ड बुलेट, वो एक गोली जो निकल चुकी है और वो अपना असर दिखा चुकी है। अब बंदूक से निकली गोली दोबारा असर दिखाएगी कि नहीं, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो अब इनको जो है, या तो फिर आप दोबारा बंदूक से दूसरी गोली दागिए। तो मुझे लगता है कि संविधान वाला मसला अब उतना प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि कोई इस तरह से कॉन्क्रीट लेवल पे बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया जाता है जिसको कि आम आदमी भी समझ पाए, विशेष करके दलित। क्यों, ये तो है कि संविधान के साथ लगातार बीजेपी उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, उसके बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, लेकिन आम आदमी उसको कितना समझ पाता है, कितना ग्रहण कर पाता है, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है, और विशेष करके दलितों के लिए। तो संविधान वाला पहलू अभी मुझे लगता है कि उतना प्रभावी नहीं होगा। अब रहा ये प्रश्न कि अम्बेडकर के सम्मान या अम्बेडकर के जो है अपमान वाला मसला, इसमें देखिए आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, कांग्रेस इस मसले को उठा रही है, राहुल गांधी इस मसले को उठा रहे हैं। राहुल गांधी पिछले लगभग 1 साल से 2 साल से जो है ओबीसी राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे के जरिए वो दलित राजनीति का भी चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है, जो जमीन पर दलित या ओबीसी राजनीति है वो उस तरह से उनके साथ कनेक्ट नहीं करती है। मुझे लगता है कि दलित राजनीति का फेस जब भी हुआ है, अब तक तो यही देखने में आया, मायावती रही हो या कोई भी नेता रहा हो, तो दलित नेता ही रहा है। कांग्रेस अगर इस मुद्दे को किसी दलित नेता के जरिए अगर लड़े, जमीन पर लड़े या फिर मीडिया में लड़े, नैरेटिव्स बिल्डिंग करे, तो एक लेवल तक उसको सफलता मिल सकती है। और कांग्रेस के पास अभी उस तरह का कोई बड़ा दलित फेस है भी नहीं, किसी दलित फेस को सामने लेकर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित फेस हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले तक की जो राजनीति रही है, और राष्ट्रीय स्तर पे उतनी उस तरह की चर्चित राजनीति नहीं रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जो बड़ा दलित चेहरा जो है उत्तर भारत में मायावती हैं। मायावती को जिस रूप में दलित चेहरे के रूप में देखा जाता है, खड़गे के रूप से, या फिर इवन आप जो है कुमारी सैलजा है, वो दलित चेहरे के रूप में उत्तर भारत में एक छोटे से हिस्से में ज़्यादा जानी जाती रही है। खड़गे उस रूप में नहीं जाने जाते रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर एक दलित फेस के जरिए अगर ये कांग्रेस लड़ाई लड़ती है तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन राहुल गांधी के जरिए अगर ये लड़ाई लड़ती है, मसला ये है कि देखिए, दलित जो है, जो मैं समझता हूँ, या ओबीसी, वो अपनी कास्ट से कनेक्ट करता है। बहुत ब्लंट किस्म की बात है, लेकिन वो अपनी कास्ट से कनेक्ट करता है। और ये जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कास्ट से ही होता है। उसमें अब अरविंद केजरीवाल चाहे या राहुल गांधी चाहे या फिर और भी कोई भी नेता चाहे, वो सोचे कि हम जो है बिना दलित कास्ट को दलित कास्ट के किसी रिप्रेजेंटेटिव नेता के जरिए दलित पॉलिटिक्स कर ले, तो संभव नहीं है। ज़मीन पे आपको ऐसा ही नेता लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो मायावती का जो अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, ज़्यादातर सीटों पे जमानत उनकी जब्त हुई है। 22 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देख लिया, हमने लोकसभा चुनाव में भी उनको देख लिया। दलित देख रहा है ना कि कौन ये बात सही है कि जो पीडीए भी समीकरण था वो भी एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही थी, मतलब जाति को वोट दे दिया, पता लगा वहाँ ठीक ठाक आबादी है, बाकी उनका जो वोट बैंक है सपा का वो कनेक्ट हो गया, थोड़ा मतलब पिछड़ों का वोट मिला, कुछ अपर क्लास का भी मिल गया जो थोड़ा नाराज़ हैं बीजेपी से। तो मायावती अभी वो उनका वजन नहीं रह गया है ना, तो कोई उनके कार्यकर्ता लोग प्रोटेस्ट वगैरह में जा रहे हैं, तो अब वो भी दलित समाज भी तो देख रहा है ना कौन उनकी बात कर रहा है।
तो क्या वो तभी कांग्रेस में उस वक्त भी जो लीडरशिप थी, जो इंदिरा के समय में थी, और इसके बाद भी कांग्रेस का वोट मतलब वोट होते थे, वो लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। काशीराम आए, इसके बाद थोड़ा सा बदलाव देखा गया। अब तो ना वो मानवर काशीराम हैं और मायावती भी उस तरह से एकदम शांत हैं, ट्वीट ही करती हैं। कहाँ जाएगा फिर वो? लेकिन फिर भी जो दलित वोट है वो तो मायावती के साथ ही दिखता है, बसपा के साथ ही दिखता है। और अभी जो देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास ऐसा एक फेस नहीं है जो दलित राजनीति का चेहरा बन सके। वो देख रहे हैं निश्चित रूप से, जो दलित आबादी है वो भी देख रही है, लेकिन कांग्रेस को एक नेता तो ढूंढना पड़ेगा ना, दलित नेता हो। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पे दलित राजनीति नहीं कर सकती, या मैं कहूँगा कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पे ओबीसी राजनीति भी नहीं कर सकती। राहुल गांधी एक नेता हो सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, एक वटवृक्ष की तरह हो सकते हैं, जिनके नीचे हो सकता है कि जिनके नीचे दलित नेता, ओबीसी नेता, बड़े नेता पनप सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे, उनके नीचे बहुत सारे नेता पनपे। लेकिन बात यह है कि अभी की जो स्थिति है उसमें जो भारतीय राजनीति है उसमें आइडेंटिटी बहुत बड़ा मसला है, और दलित को दलित ही रिप्रेजेंट करे, ये दलित आबादी का एक इमोशनल पहलू है, उसको वो बहुत भावनात्मक रूप से वो देखते हैं। तो कुल मिला के ये समझा जाए, इस पूरे विवाद से कोई असर खास नहीं पड़ने वाला है। कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब कांग्रेस बहुत ज़्यादा दलित वोटों में बहुत गेन नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर एक बेहतर कांग्रेस के लिए एक बेहतर अवसर है, इस अवसर के जरिए वो कोई बड़ा दलित नेता खड़ा कर ले तो वो उसके भविष्य की पूंजी बन सकता है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारे साथ अवनीश पाठक जी थे, मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश।